सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में हैं ना? बेटा, आप लोग कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ धोएंगे। आप लोग कुछ खाने से पहले हाथ धोते हो ना? वेरी गुड। कुछ भी खाने से पहले आप लोग बार बार हाथ धो लेंगे। बाजार के बने हुए कोई भी सामान नहीं खाएंगे आप लोग अभी। पता है ना मैं क्यों मना कर रही हूँ? और इस मौसम में आप लोग घर के बाहर मैदान में खेलने नहीं जाएंगे। अभी आप लोग अपने घर में ही खेलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप सब। चलिए अब कुछ पढ़ाई की बातें हो जाए। आज मैं आप लोगों को हिंदी में संज्ञा पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है, यानी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। सभी नामों को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो आपके घर के अंदर का सामान हो या घर के बाहर का हो। सभी वस्तुओं को हम लोग संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, पशु पक्षियों के नाम हो, फल फूल हो, दिनों, महीनों, नदियों, देशों आदि के नाम हो। सभी नामों को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को अब कुछ चित्र के द्वारा संज्ञा समझाऊंगी। आप सब मेरे साथ ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखिए मैं यहाँ एक चित्र लगाई हूँ। इसमें व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का और लड़की ये ही संज्ञा शब्द है। लड़का का नाम है मनन, म न न मनन। लड़की का नाम है प ल क पलक। बेटा आपके घर में परिवार के बहुत सारे सदस्य होंगे। माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, ये सारे परिवार के सदस्य संज्ञा हैं। ठीक है, आप, मैं, ये सभी लोग संज्ञा हैं। जितने भी नाम होते हैं ये सभी संज्ञा शब्द होते हैं। चलिए मैं आगे अब जगहों के नाम के बारे में बताती हूँ। आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं, ये बताइए ये किस चीज़ का चित्र है? यह ताजमहल है। यह एक इमारत है। यह कहाँ स्थित है? यह आगरा में स्थित है। आगरा एक शहर का नाम है। ठीक, तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अब देखिए नीचे यहाँ कुछ इस चित्र में कुछ वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ किताबें रखी हुई हैं और बगल में एक घड़ी भी रखी हुई है। यहाँ कुछ किताबें हैं इसलिए हमने यहाँ लिखा है किताबें, और बगल में एक है घड़ी। तो वस्तुएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ चित्र लगाए हैं। आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल बैग लेके स्कूल जाते हैं ना बेटा, तो स्कूल बैग को हिंदी में क्या कहते हैं? बस्ता। अब बस्ता के अंदर किताब, कॉपी, पेंसिल सब कुछ रख के लेके जाते हैं। तो ये जितनी भी सामान है ये सभी संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को आगे कुछ और पशु पक्षियों के बारे में भी बताऊंगी। पशु पक्षियों के नाम इस चित्र में आप देखिए, यहाँ एक पशु का चित्र बना हुआ है और बगल में एक पक्षी का चित्र है। अब आप ये बताइए ये पशु कौन सा पशु है? शेर। ये शेर का चित्र है और बगल में मोर का चित्र बना हुआ है। मोर एक पक्षी का नाम है। नीचे देखिए पेड़ पौधों के नाम। वैसे तो पेड़ बहुत सारे होते हैं। आम के पेड़, सेब का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, पेड़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ चित्र ही लगाए हैं।
यह पेड़ बरगद का है और बगल में केला का पेड़ लगा हुआ है। ठीक, नीचे देखिए फलों के नाम। बेटा आज वैसे तो फल आप सबको बहुत पसंद है, ये मुझे मालूम है। कुछ बच्चों को आम पसंद होता है, कुछ बच्चों को सेब, तो कुछ को केला पसंद होता है। तो यहाँ मैंने 2 ही चित्र लगाए हैं। अब बताइए ये किस फल का चित्र है? यह सेब का चित्र है। बगल में केला का चित्र लगा हुआ है। चलिए इसके बाद मैं नीचे देखिए आप लोग दीनों, नदियों और देशों के नाम दिए हुए हैं। दीनों के नाम में देखिए यहाँ मैं एक चित्र लगाई हूँ। इसमें दीनों के नाम के साथ महीनों के नाम भी दिए हुए हैं। इस चित्र में जनवरी के महीने का चित्र लगा हुआ है और दिनों के नाम यहाँ दिख रहे हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये दिनों के नाम हैं। ठीक, अब इसके बगल में देखिए यहाँ एक चित्र लगा हुआ है। इस चित्र में एक नदी बह रही है। इस नदी का नाम है गंगा नदी। ऐसे संसार में जितनी भी नदियाँ हैं सारी नदियों के नाम संज्ञा है। और यहाँ एक मानचित्र दिख रहा है। ये बताइए ये किस देश का मानचित्र है? ये भारत का मानचित्र है। जितने संसार में जितने भी देश हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, जापान, सभी देशों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बेटा ये तो मैंने आपको चित्रों के द्वारा समझाया कि संज्ञा क्या होता है। अब मैं आप लोगों को लिख के समझाऊंगी कि संज्ञा शब्द क्या होता है। चलिए आप सब मेरे साथ हिंदी की कॉपी में संज्ञा शब्द लिखेंगे। नंबर 1, म में ओ की मात्रा मो, ह न, मोहन, यह एक लड़का का नाम है। ल ड़ की, लड़की। नंबर 3, गौ में आ की मात्रा गा, य, गाय, यह एक जानवर का नाम है। नंबर 4, तौ में ओ की मात्रा तो, तौ में आ की मात्रा ता, तोता, यह एक पक्षी का नाम है। नंबर 5, प, ट, न में आ की मात्रा ना, पटना, यह एक शहर का नाम है। नंबर 6, पौ में आ की मात्रा पा, ठ, श में आ की मात्रा शा, ल में आ की मात्रा ला, पाठशाला। पाठशाला को इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। नंबर 7, पौ में छोटे ऊ की मात्रा पू, आधा श, त, क, पुस्तक। नंबर 8, औ में आ की मात्रा आ, म, आम, आपको पता ही होगा आम एक फल का नाम है। औ में आ की मात्रा आ, ल में बड़े ऊ की मात्रा लू, आलू, यह एक सब्जी का नाम है। नंबर 10, चौ में आ की मात्रा चा, द, चांद, चांद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मून। यह कब दिखता है? यह रात के समय आकाश में दिखता है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को संज्ञा शब्द समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर बताती हूँ, सभी नामों को संज्ञा शब्द कहते हैं। आपके घर के आसपास, आपके घर के अंदर, या मम्मा घर में खाना बनाती है, किचन में जो भी सामान है, सभी सामान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।